हेलो गाइस, 100 MCQ सीरीज के चौथे वीडियो में आप सबों का स्वागत है। हर वीडियो में प्रैक्टिस के साथ कुछ कंटेंट डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following computer implemented binary numbers, performed calculations using electronics and implemented separate computation and memory for the first time? Mark 1, ABC, Z3, correct answer ABC. Fortran is a programming language. What does Fortran stands for? कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लासिफिकेशंस में बताया था हमने, फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। करेक्ट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेशिंग? जितने भी डायनेमिक मेमोरी होते हैं उनमें रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 300। सो करेक्ट आंसर विल बी डी रैम, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। कैन यू टेल what passes into and out from the computer via its ports? 304। what passes इनपुट और आउटपुट पोर्ट से कौन सा पास करता है? बाइट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स। एक्चुअल में इसका आंसर क्वेश्चन आंसर ए होगा। An output device that uses word or messages recorded on a magnetic medium to produce an audio response is magnetic tape, voice response unit, voice recognition unit, voice print. Correct answer B. Which of the items below are considered removable storage media? Removable hard disk cartridges, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, ये भी सही है। फ्लेक्सिबल डिस्क कार्ट्रिजेस, ये भी सही है। सो इट्स करेक्ट आंसर डी। Which of the following is not purely an output device? प्योरली आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में नॉट जो लिखा होता है उस नॉट का आंसर हम लोग नहीं देकर पॉजिटिव आंसर दे देते हैं, जो हमारे लिए रॉन्ग होता है। इसलिए हमने नॉट को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है कि कौन सा प्योर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें प्रिंटर तो कम्प्लीटली आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट है। फर्स्ट ए। Who developed a mechanical device in the 17th century that could add, subtract, multiply, divide and find square roots? इसका करेक्ट आंसर मेमोरी बेस्ड आंसर है डी। The first Macintosh computer was from first generation memory based question, third generation, fourth generation. Which of the following is not a form of data? इसमें से कौन डेटा के फॉर्म में नहीं है? नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, इमेजेस, साउंड, नन ऑफ द एबव। इसमें सारे डेटा के फॉर्म में होते हैं, तो नॉट वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर डी। ये सारे डेटा है, नॉट के फॉर्म में कोई आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी। विच इज नॉट ए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन? इनमें से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है? मेन फ्रेम होता है, मैक्स फ्रेम नहीं होता, मिनी होता है, नोटबुक भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट कौन सा है? स्टोर्स डेटा इन द मेमोरी, एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शंस,
द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। ये काम भी करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ एबव, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इनमें से कौन सा है? डिस्क एक्सटर्नल है, पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल है, सीडीज भी एक्सटर्नल है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता है? 314 इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये काम कंप्यूटर के द्वारा नहीं होता। फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड। 315 का फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क नहीं है, हाई डेंसिटी डिस्क नहीं है, डिस्केट्स। डिस्केट्स इसका दूसरा नाम है। हम फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट्स के नाम से भी जानते हैं। द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप यूज्ड टू प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डेटा दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स आर नोन एज। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। मेमोरी बेस्ड आंसर है, इसका आंसर होगा डी। A collection of related instructions organized for a common purpose is referred to as file, database, program, none। फाइल में सारे तरह के डेटा होते हैं। रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोग्राम में होंगे। करेक्ट आंसर सी। प्लॉटर एक्यूरेसी is measured in terms of repeatability and buffer size, resolution, vertical dimension, intelligence। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो रेजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन with the use of English word instead of binary machine code are called। इस तरह के कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सिंबॉलिक कोड। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वही हमारा आंसर होगा। और फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज क्लासिफिकेशंस का, वो है मशीन लैंग्वेज। इसमें किसी तरह का कोई ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। On which aspect the analog computers are better than digital? स्पीड दोनों में होते हैं, रिलायबिलिटी भी होती है, ऑटोमेटिक भी होता है, एक्यूरेसी। एनालॉग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और डिजिटल की कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर्स यूज रिस्क टेक्नोलॉजी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में इसका आंसर होगा पावर पीसी। Which of the following machine was not invented by Charles Babbage? इनमें से कौन सा मशीन चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट नहीं हुआ था? चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन डिफरेंस बोथ था, टेबुलेटिंग मशीन। How many numbers could ENIAC store in its इंटरनल मेमोरी? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप ENIAC का प्रॉपर्टीज देखिए, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ साइबरनेटिक्स, जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। करेक्ट आंसर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। Why ABC is considered an electromechanical computer? ABC को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्यों समझते हैं? Because it was invented before electronic computers were developed।
because there are wheels, drums and bars to rotate and move to produce a result, because they use the flow of electrons in different components. None of the above. Correct answer B. बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स है, कोई भी बाइनरी सर्किट्स होते हैं उसके सिर्फ दो स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू स्टेबल स्टेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स. मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनाने के लिए इनमें से कौन सा चीज़ यूज किया जाता है. ये सब वायर्स हैं. पैरिटरी यूनिट एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. इसका जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से हम लोग चिप्स वगैरह डेवलप करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर. इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है. 321 का लैपटॉप नॉट का है, ये माइक्रो कंप्यूटर ये भी है, ये भी. नन ऑफ अबव. करेक्ट आंसर डी. द वैल्यू ऑफ ईच बिट ऑन अर्थ इज. ये एबाकस का क्वेश्चन है. एबाकस का प्रॉपर्टीज कंप्लीट देखिए. इसमें अर्थ बिट कितने के होते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच बिट ऑन अर्थ इज 1. 330 का करेक्ट आंसर 1. The code that is easier to use on punch card is. पंच कार्ड पर कौन सा कोड इजीली पंच होते हैं. इसका करेक्ट आंसर EBCDIC. Which of the following terms is the most closely related to main memory. मेन मेमोरी से कौन ज़्यादा क्लोज है. नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट, टेम्पोररी. करेक्ट आंसर डी. Which was the world's first mini computer and when was it introduced. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर PDP 19 VAX 11780. करेक्ट आंसर ए. A group of magnetic tapes, videos and terminals usually under the control of one master is. ये सारे किसी एक मास्टर से कंट्रोल होते हैं. उनमें से कौन है. सिलेंडर नहीं है, सरफेस भी नहीं होगा, ट्रैक, क्लस्टर. द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन. किसी भी कंप्यूटर के वर्ड लेंथ को किस में मेजर किया जाता है. पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. बिट्स. What type of memory is not directly addressable by the CPU and requires special software called EMS, Expanded Memory Specifications. हमारे सिस्टम में कई तरह के मेमोरी होते हैं. कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और कभी कभी प्राइमरी मेमोरी से भी हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वैसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडेड मेमोरी को हम क्या कहते हैं. एक्सपेंडेड मेमोरी. करेक्ट आंसर बी. विच यूनिट होल्ड्स डेटा परमानेंटली. इनमें से कौन सा यूनिट डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं. इनपुट यूनिट. इनपुट करने के बाद इसकी डेटा लॉस्ट हो जाती है. सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. सेकेंडरी वैसे भी परमानेंट होता है. आउटपुट यूनिट जब तक पावर है. प्राइमरी यूनिट ये भी जब तक पावर है. तो करेक्ट आंसर बी. बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी. किसी अभी तो जितने भी फ्लॉपीज और पेन ड्राइव्स आते हैं सब फॉर्मेटेड होते हैं. पहले जो हमारे पास फ्लॉपी हुआ करते थे वो अनफॉर्मेटेड होते थे. तो उस पर ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए हम लोग फॉर्मेट करते थे. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और विंडोज़ में फॉर्मेट का ऑप्शन दिया होता है. तो बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी फॉर्मेटेड. यदि वो फॉर्मेटेड है
तो हमें इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि अनफॉर्मेटेड है, पहले के सारी फ्लॉपी अनफॉर्मेटेड हुआ करती थी, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम पहले उसको फॉर्मेट करते थे बाय यूजिंग फॉर्मेट कमांड। द कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज मेजर यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सही है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये भी सही है। और इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, ये भी सही है। इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज, सबसे बेस्ट आंसर इसमें सी होगा। सारे कंपोनेंट्स इसमें दिए हुए हैं, अदर भी हैं लेकिन उनमें सारे कंपोनेंट्स नहीं है। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले कौन आया था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है यूनिवैक। Signals can be analog or digital, and a computer that processes both types of signals is known as। signals हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकते हैं, और इस तरह के एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करने वाले सिग्नल को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऊपर भी आपको बताया था प्रोसीजर लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजर। तो नॉन प्रोसीजर्स पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, बिजनेस ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कर सकते हैं, जैसे फोर्ट्रन है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 342 का डी। ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज ए होमो सैपियंस। विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सैपियंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है मॉनिटर हार्डवेयर कंप्यूटर, करेक्ट आंसर कंप्यूटर। Which of the following file organization is most efficient for a file with a high degree of file activity? ये सब फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ेंगे। इसमें से कौन सा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल होता है। Which of the following is associated with error detectors? और किसी भी डेटा को जब हम ट्रांसमिट करते हैं इन डेटा कम्युनिकेशन, तो ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम द बिट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एरर। इस तरह के एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम इसमें से किसको यूज़ करते हैं? तो एक वर्ड है इसमें, वो है पैरिटी बिट। और ये पैरिटी बिट क्या होता है? पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट विच इज एडेड टू अ ब्लॉक ऑफ डेटा। हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है 0 1 1 0, इस तरह से कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो इस 4 बिट के डेटा में हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। दैट एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड पैरिटी बिट, जिसके थ्रू हम इस डेटा के ट्रांसमिशन में यदि किसी तरह का कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को हम चेक कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर हम केवल एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते। तो इस पर्पस के लिए जो एक्स्ट्रा बिट लगाया जाता है वो हमारा पैरिटी बिट कहलाता है। अब इस पैरिटी बिट के 2 फॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं ऑड पैरिटी और दूसरे को कहते हैं इवन पैरिटी। ये मेरा डेटा है और इस डेटा के साथ यदि हमने 0 को डाल दिया तो ये एक्स्ट्रा बिट की वजह से नंबर ऑफ 1 इस प्लेस पर और इस पूरे प्लेस पर नंबर ऑफ 1 को काउंट करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो ऐसे में इसको हम कहेंगे इवन पैरिटी। और यदि इसके ऐड करने से 0 1 0 1
0101, इसमें एक्स्ट्रा बिट में यदि हमने 1 को ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ 1 की संख्या इसमें ऑड हो गई 3, इसलिए इस तरह के पैरिटी बिट को हम कहेंगे ऑड पैरिटी। किसी भी एरर डिटेक्शन और करेक्शन में हम इस पैरिटी बिट को यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं कहीं किसी एल्गोरिदम में हम ऑड पैरिटी को भी यूज़ करते हैं, कहीं पर इवन पैरिटी को भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 345 का होगा सी, बोथ ऑफ द एबव। एल्गोरिदम बेस्ट है, आप एल्गोरिदम में ऑड पैरिटी को भी लेकर के चल सकते हैं, इवन पैरिटी को भी ले सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है हमारे एल्गोरिदम में वो इवन पैरिटी का कंसेप्ट होता है। मैक्सिमम एल्गोरिदम में हम इवन पैरिटी को यूज़ करके ही एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम करते हैं। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज, मैग्नेटिक टेप इनमें से क्या काम कर सकता है? 346 सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया। सेकेंडरी इसमें केवल आउटपुट तो है ही, इनपुट मीडिया, इनपुट भी है, ऑल ऑफ द अबव। सबसे करेक्ट आंसर इसका होगा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक टेप पर रीड राइट दोनों होते हैं, तो ये आउटपुट भी है, इनपुट भी है, ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन इसको हम कहते क्या हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में कौन सा सबसे बड़ा कंपनी है? ये हिस्ट्री बेस्ड है, इसका आंसर होगा सी, इंटेल। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ IC चिप्स वाज नोन एज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर है IBM सिस्टम 360। EBCD IC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स? चूँकि EBCD IC हमारा 8 बिट का कोड होता है, तो 8 बिट कोड का टोटल वैल्यूज होगा 2 to the power 8, दैट इज 256। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए। MICR स्टैंड्स फॉर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। करेक्ट आंसर ए। नंबर क्रंचियर इज द इनफॉर्मल नेम फॉर, इनमें से कौन इसका इनफॉर्मल नेम है? सुपर कंप्यूटर। नंबर क्रंचियर ये सुपर कंप्यूटर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। रैट्स स्टैंड्स फॉर, रैट्स का फुल फॉर्म क्या है? ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग जनरली अपने बिजनेस वगैरह में यूज़ करते हैं फॉरकास्टिंग के लिए। तो रैट्स स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। इसका एक वीडियो ई-कॉमर्स के प्लेलिस्ट में भी रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का एल्गोरिदम दिखाया गया है, तो आप मेरे चैनल के ई-कॉमर्स प्लेलिस्ट में जाकर इस रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज के एक पार्ट को आप देख सकते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है? मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं, लेजर। करेक्ट आंसर डी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए PC यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड? इस तरह के लाइंस को हम क्या कहते हैं? किसी भी कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेट ऑफ वायर से कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह के सेट ऑफ वायर्स को हम कहते हैं बस, जिसमें कई तरह के बसेज आते हैं, लाइक कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? इसमें से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? ABC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है?
टेप भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है, फ्लॉपी भी है, इसलिए ऑल ऑफ एबव। ये जो 355 का क्वेश्चन है जिसमें ABC का आंसर है, हम गाइज ये सजेस्ट करेंगे कि ABC की पूरी प्रॉपर्टी आप नेट से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ABC पर देख रहे हैं। The metal discs which are permanently housed in sealed and contamination free containers are called। इनमें से कौन इस तरह की प्रॉपर्टीज का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क में भी डस्ट वगैरह आ सकते हैं, फ्लॉपी में भी डस्ट चूँकि मैनुअली हैंडल होता है। फ्लेक्सिबल डिस्क भी वही है। विंचेस्टर डिस्क काफ़ी कॉम्पैक्ट और क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट और वो कवर्ड होते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होता। A computer program that converts an entire program into machine language is called AN। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, लेकिन इसने कहा है इंटायर प्रोग्राम। तो इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का जो ट्रांसलेटर होता है वो है आपका कंपाइलर। पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंटेल कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस चिप्स फॉर विच कंप्यूटर्स? इंटेल कॉर्पोरेशन किस कंप्यूटर के लिए चिप्स बनाती है? इनमें से IBM PCs। करेक्ट आंसर IBM PCs। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। इनमें से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है जिसको बिल्ड किया गया था? तो 404। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज? साइज के आधार पर इसमें से कौन सा क्लास कंप्यूटर बेस्ड नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर ये स्पीड के आधार पर है। हु इन्वेंटेड EDSAC? EDSAC को किसने इन्वेंट किया था? जॉन वी न्यूमन नहीं है, JP ये भी नहीं है, मॉरिस विल्किस। करेक्ट आंसर C। द कोड ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्टेंस कोड इज। जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 0, 1, 2, 3 इस तरह से, तो इसके यदि हम बाइनरी कोडिंग, ये डेसिमल वैल्यू है, इसका बाइनरी वैल्यू लिखे तो 0 का 0 लिखते हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 1 0 और 3 का 1 1 होता है। तो यहाँ पर यदि 2 बिट में 0 और 1 को दिखाएं तो इसके लेफ्ट में हम 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में 0 1 2 3 के सीक्वेंस में यदि हम रखें तो जो इसकी बाइनरी वैल्यूज आ रही है, इस बाइनरी वैल्यूज में 2 के बीच 1 बिट का चेंजेज होना चाहिए। 0 0 से 0 1 1 बिट का चेंज हो रहा है, 0 1 से 1 0 यहाँ 2 बिट का चेंजिंग हो गया, 0 से 1 हो गया और 1 से 0 हो गया। तो इस जगह पर 1 बिट का चेंजिंग हुआ, इस जगह पर हमारा 2 बिट का चेंजिंग हो रहा है और 1 0 से 1 तक में 1 बिट का चेंजिंग हो रहा है। तो ऐसा नंबर सिस्टम और सीक्वेंस जिसमें इस नंबर को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आपके 1 बिट का चेंजेस आना चाहिए। तो ऐसे कोड को हम ग्रे कोड कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर 363 का ग्रे कोड होगा। लेकिन ग्रे कोड कैसे बनाते हैं? जैसे 0 1 2 3 का हमको ग्रे कोड बनाना है तो इसका ग्रे कोड 0 0 0 1 1 1 1 0। यदि इस सीक्वेंस में हम रखें जो कि यहाँ पर हमने दिखाया था 0 0 0 1 1 0 1 1, इस सीक्वेंस में रखें तो ये जो नंबर होगा इसके किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 1 ही बिट का चेंजिंग है। यहाँ से आप इस जगह पे आएंगे, सिर्फ 1 बिट चेंज हुआ, 1 0 से 1 पे जाएंगे, यहाँ 0 से 1 1 बिट की चेंजिंग हुई और 1 1 0 से यदि आ रहे हैं तो यहाँ भी आपके 1 बिट की चेंजिंग हो रही है। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेसिमल नंबर का उसको हम कहते हैं ग्रे कोड।
ग्रे कोड बनाने का आसान तरीका हमारे उस नंबर सिस्टम में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं इस पे और डिटेल्स डिस्कशन चाहिए तो कमेंट में आप डालिएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ग्रे कोड कैसे बनाते हैं। जैसे 0 और 1, ये पहला बिट हमारा है। एक बिट में यदि हम दिखाएं तो इन दोनों के बीच में एक बिट की चेंजिंग हो रही है। अब 2 बिट का यदि हम नंबर ले रहे हैं तो हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं और जो 0 1 दिया हुआ है उस 0 1 को रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर 0 1 को रिपीट कर दीजिए। इस 0 1 को जब रिपीट कर दिया तो इस लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 2 बिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 डाल दीजिए और इसमें 1 1 डाल दीजिए। तो आपको ये नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा जिसमें एक बिट की चेंजिंग होगी। यहाँ पर कहीं पर भी आपको 2 कंसेक्यूटिव के बीच 2 बिट का चेंजेस नहीं आएगा। अब 3 बिट का यदि बनाना है तो आप क्या कीजिए, 3 बिट के लिए फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दीजिए और ऊपर जो 2 बिट के आए हैं नंबर, उस 2 बिट के नंबर को यहाँ पर लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 और इस लाइन के ऊपर लेफ्ट में तीसरे बिट के लिए 0 0 डाल दीजिए और नीचे वाले में 1 1 डाल दीजिए। तो आपके अब इसमें देखेंगे तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव के बीच 1 का केवल डिफरेंस होगा। तो ये 3 बिट का ग्रे कोड हो गया। यदि 4th बिट का चाहिए तो उसके लिए आपको एक और लाइन ड्रॉ कीजिए और ऊपर जो 8 इंफॉर्मेशंस है उसको कॉपी कर दीजिए, 0 0 0 1 ये सब, और इस लाइन के ऊपर में सब में 0 रखिए और नीचे वाले में 1 रखिए। तो आपको 4 बिट का ग्रे कोड मिल जाएगा। 5वें के लिए अगेन यही काम कीजिए। इस कंसेप्ट को मिरर कोड भी कहते हैं। इसका मिरर बनाते हैं, 0 1 का मिरर बनाया और इसके ऊपर वाले में 0 0 डाल दिए 2 बिट के लिए और इसमें 1 1 डाल दिए। फिर 3 बिट का बनाने के लिए यहाँ पर हम इस 2 बिट के सारे वैल्यूज़ को रख लिया, इसके ऊपर में 0 डाल दिया और इसके नीचे में हम 1 1 डाल दिए। इसी तरह से आप 4 बिट का भी बना सकते हैं, 5 बिट का भी बना सकते हैं। ग्रे कोड आसानी से बन जाते हैं। इस तरह की टेक्निक यदि और आपको लगता है कि मिलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस पर डिफरेंट नंबर कोड पर इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। ये भी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल का, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ए मॉडल? 364 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए मॉडल? मॉडल पर बेस्ड कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, 80 कंप्यूटर्स। What are the computers called that perform calculations and comparisons usually in the binary numbering system? इसमें से कौन सा है जो कैलकुलेशन में कंपैरिजन और बाइनरी नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं? 365 का डिजिटल एनालॉग में तो वेब को यूज़ करते हैं, हाइब्रिड में वेब और डिजिटल दोनों यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और इसका डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो लिंक दे दिया है। उस वीडियो लिंक्स में आपको नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनका कन्वर्सन कैसे होता है, वो डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर चूँकि एक एग्जांपल है, इस ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। अगेन जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसका बेस 16 और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 2 3 4 5 और एक्सपेंशन के लिए हम इसका पोजीशन पता करते हैं। पोजीशंस ऑलवेज 0 से राइट से लेफ्ट की ओर काउंटिंग होती है। 0 1 2 3 और 4
चूंकि ये ऑक्टल नंबर है तो इसका बेस होगा 8, जो हम सफिक्स के फॉर्म में राइट साइड में लगाते हैं। तो ये 8 इसका बेस है। अब इसमें एक्चुअल इस एक की एक्चुअल वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 1 जो जिसको कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू, और इसका पोजिशनल वैल्यू, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई, चूंकि बेस 8 है तो हम 8 लिखेंगे और इसका इस 1 का पोजीशन इस नंबर में क्या है, 0 1 2 3 4, तो इसका पावर 4 कर देंगे। ये इसका एक्चुअल वैल्यू होगा। इस 1 का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो यहाँ पर बता रहा है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, लेकिन प्लेस वैल्यू ऑलवेज चेंज होते हैं। तो वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ऑक्टल है तो 8 लिखेंगे, बाइनरी है 2 लिखेंगे, डेसिमल है 10 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल है 16 लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसको यदि हम एक्सपेंड करके लिखें तो 1 × 8 to the power 4 ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया। 2 का एक्चुअल वैल्यू, 2 का पोजीशन 3 है, 2 × 8 to the power 3, और इसी तरह से 3 का 3 × 8 to the power 2, 4 का 4 × 8 to the power 1, एंड 5 × 8 to the power 0। किसी का भी पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 5 × 1। और ये हो गया 4 × 8 का पावर 1 है तो 4 × 8, यहाँ पर 3 × 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 यानी 64, 3 × 64, 8 का पावर 3 इसका 512 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो 2 × 512 हो गया। 8 to the power 4 आपका 4096 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस पूरे को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 4096, इसको मल्टीप्लाई करें 1024, इसका मल्टीप्लिकेशन 192, इसका मल्टीप्लिकेशन 32, और इसका सिंपल फॉर्म 5। सबको ऐड करेंगे 5349। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। और भी डिटेल्स देखना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। 367 द डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इन मोस्ट मॉडर्न मैग्नेटिक टेप्स इज, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? 7 डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, चूँकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो रहा है तो 7 बिट आस्की नहीं है, 7 बिट पुराना है, 8 बिट आस्की, 8 बिट EBCD IC। करेक्ट आंसर डी। वाई ABC कंप्यूटर इज कॉल्ड सो, ABC कंप्यूटर क्यों कहलाता है, इनमें से करेक्ट आंसर बताइए। बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाई Etnasoft and Berry, because it was thought to be the first computer so named with the first alphabet of English, and both of above are the reason to name the computer ABC, none of the above are true। चूँकि इसको बनाने वाले जो इन्वेंटर्स थे उनके नाम ABC से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए उसी के नाम पर दिया हुआ है। बिकॉज इट वॉज थॉट टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर सो नेम्ड विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो ये करेक्ट आंसर इसका 360 का 8 का बी होगा। जो इन्वेंटर्स थे उनके नाम के पहले लेटर से रखा गया है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ENIAC को किसने डिजाइन किया था? इसमें से वॉन न्यूमन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जोसेफ M जैकर्ट, JP एकर्ट एंड JW, ये दोनों मिलकर के इसको डिजाइन किए थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कंट्रोल एंड स्टोरेज ये होता है, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट ये नहीं होता, अरिथमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर है डी। अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट ये दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU के पार्ट होते हैं। IBM 1401 कंप्यूटर वाज, IBM 4001 को किस नाम से जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, none of the above।
Correct answer, mainframe computer. The time during which a job is processed by the computer is delay times, real time. The time during which a job is processed, completely processed, तो execution time इसका correct answer होगा C. CD-ROM stands for, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. करेक्ट आंसर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. विच यूनिट कन्वर्ट्स यूजर डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म? कौन सा यूनिट यूजर डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट ए वगैरह को जब भी हम कोई कैरेक्टर या नंबर कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो इसके अंदर इनकोडर और डिकोडर लगे होते हैं. इनकोडर का काम होता है इस कैरेक्टर को ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, यानी मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करना. आउटपुट में डिकोडर होते हैं और इनपुट में इनकोडर होते हैं. विच यूनिट इज नोन एज द नर्व सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन नर्व सिस्टम कंप्यूटर का नर्व सिस्टम है? 75 का ALU. What does the disk drive of computer do? कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव क्या काम करता है? 376. रोटेट द डिस्क, रीड द डिस्क, लोड अ प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी, रीड द डिस्क एंड लोड द प्रोग्राम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी तो रोटेशन होता है, लेकिन बी और सी करेक्ट. करेक्ट आंसर डी, बोथ बी एंड सी. 377 में अगेन नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. इस बार कहा गया है कि आप इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए. तो हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 है और डेसिमल का बेस हमारा होता है 10. तो इस हेक्साडेसिमल को में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल नंबर में दिए गए इसके बेस से डिवाइड करते हैं. तो 98765 को 16 से डिवाइड करें. 98765 को आप 16 से डिवाइड कीजिए. 16 से डिवाइड करें तो इसका जो क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा वो क्वोशिएंट 6172 होगा और जो रिमाइंडर नीचे बचेगा वो 13 होगा. तो इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते हैं और जो क्वोशिएंट यहाँ पे आता है उसको हम इस नंबर के नीचे लिखेंगे. और यही प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि क्वोशिएंट का वैल्यू इस डिवाइजर 16 से कम नहीं हो जाता है. तो सबसे पहले 98,765 को 16 से डिवाइड किया. इसका जो क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट को हमने यहाँ पे रख दिया और जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को इस जगह पे रख दिया. हेक्साडेसिमल में ABCDEF होते हैं 6 और सिंबल इसमें ऐड किए गए हैं. 0 to 9 यहाँ पे दिए हुए हैं. तो 10 डिजिट इधर हैं और 6 डिजिट इधर हैं. तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं. तो 9 के बाद इस A को हम 10 कहते हैं और B को हम 11 कहते हैं, C को 12, D को 13 और E को 14, F को हम 15 कहते हैं. तो जहाँ पे 13 आया है उसके बगल में D लिख दिया हमने, क्योंकि D का हेक्साडेसिमल में 13 का जो सिंबल होता है वो D है. और यहाँ पर जो क्वोशिएंट आया है उस क्वोशिएंट को फिर से 16 से हम डिवाइड करेंगे. इस बार यदि हम डिवाइड करें तो जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 6172 को 6172 को 16 से डिवाइड किया. क्वोशिएंट हमको मिला 385 और जो रिमाइंडर मिला वो मेरा 12 है. तो 12 का जो हेक्साडेसिमल सिंबल होता है वो C लिख दिया. इसी तरह से 385 अभी भी 16 से बड़ा है
तो हम इस 385 को अगेन 16 से डिवाइड करेंगे। इस बार क्वेश्चन 24 रिमाइंडर 1 मिला। 24 अगेन 16 से बड़ा है तो फिर से 16 से इसको डिवाइड करेंगे और इस बार 24 को 16 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन मेरा 1 होगा। आप देख सकते हैं 24 है, इस 24 को 16 से डिवाइड कीजिए तो क्वेश्चन हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बच जाएगा 8। तो इस रिमाइंडर को हम यहाँ पर रख दिया और इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया। अब चूंकि 1 हमारा ये डिवाइजर से छोटा हो गया तो हम आगे का ऑपरेशन रोक देंगे और बॉटम टू अप जो भी कैरेक्टर आए हैं उसको रख देंगे 1, 8, 1, C और D। तो इस डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल करेक्ट आंसर होगा 377 का करेक्ट आंसर 181 CD। ये इसका करेक्ट आंसर है। और भी नंबर सिस्टम पर यदि आप कुछ देखना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम और कन्वर्शन से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर के जो डिफरेंट कोड्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम हर एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में भी दिखा सकते हैं, आस्की में भी दिखा सकते हैं, EBCD IC कोड में भी दिखा सकते हैं, X53 में दिखा सकते हैं, 4221 में हो सकता है, ग्रे कोड अभी जस्ट बताया, यूनिकोड 16 बिट का होता है। तो इतने तरह से हम अपने डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इस पर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी से आस्की, आस्की से EBCD IC वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, वो सब चीज़ उसमें होगा। Who invented the microprocessor? इनमें से कौन माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किए थे? तो मेमोरी बेस्ड थे H. गोल्डस्टीन, जोसेफ ऑलिवर। करेक्ट आंसर A। जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर हम दे रहे हैं उसको कहीं पर एक जगह पे आप नोट करके रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। द कोडिंग टेक्निक इन विच द अपर निबल इज पैडेड विथ 4-1 इज, ये भी आपका उस डेसिमल टू अदर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्सन है और अपर निबल को हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट भी, उसको हम लोग इससे पैडिंग कहते हैं। 379 का करेक्ट आंसर है। EBCD IC में हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ ए प्रोसेसर डेटा पाथ इज मेजर्ड इन बिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन डेटा पाथ्स। तो जो डेटा पाथ्स है इसमें से कॉमन कौन सा है? सबसे पहला हमारा 8 बिट्स था, 8 बिट्स के बाद आगे सब चीज़ आया। मैक्सिमम हमारे 8 बिट्स का ही डेटा पाथ हुआ करता है। MSI इज द एब्रेविएशन ऑफ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, इसका करेक्ट आंसर A होगा। सिस्टम नहीं है, इस स्केल तो ठीक है लेकिन ये इंटेलिजेंट लिखा है तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, फर्स्ट आंसर सही है। IBM launched its first personal computer called IBM PC in 1981. It had chips from Intel, disk drives from Canon, an operating system from Microsoft, the printer from Epson, and application software from everywhere. Can you name the country which contributes? तो ये सब चीज़ किस में था? जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट इंटरप्रेटर्स? इंटरप्रेटर के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट ट्रांसलेट्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, रिपीटेड इंटरप्रिटेशन इज नॉट नेसेसरी। इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपका B है। जो भी हमारा इंटरप्रेटर्स है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके फ्यूचर यूज के लिए रखते हैं। इजली रिलोकेटेबल लैंग्वेज इज, इनमें से कौन इजली रिलोकेटेबल है?
तो 384 का है असेंबली लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स अ रिफ्रेश। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी था और वो डी रैम कहलाता है। जितने भी डायनेमिक मेमोरी होते हैं वो हमारे रिफ्रेश की उनमें रिक्वायरमेंट होती है। रिफ्रेश क्या होता है और किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, इस पर यदि देखना है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्लेलिस्ट में आप जा कर के रिफ्रेश रेट वगैरह क्या होते हैं, रिफ्रेशिंग क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो 386 का एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस कम्युनिकेशन कंसेप्ट के थ्रू कम्युनिकेट होता है। तो इसमें कीबोर्ड से तो सिंगल है, मॉनिटर नहीं होगा, सिस्टम बस होगा। सिस्टम बस में कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस सभी मिले होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। विच इज द लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का लिमिटेशन क्या है, लोअर एफिशिएंसी। मशीन डिपेंडेंस तो है नहीं, मशीन लेवल कोडिंग होता नहीं है इसमें, लो एफिशिएंसी। द टी फ्लिप फ्लॉप डिवाइड्स द क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय। और ये फ्लिप फ्लॉप का चैप्टर है, फ्लिप फ्लॉप में जाकर के देखिएगा, वहाँ पे हर एक फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया गया है। एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है और सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप से हम रजिस्टर तैयार करते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे काम करता है, वो पूरा फंक्शंस दिया हुआ है, उसकी लिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप वहाँ से टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिटेल्स जानना हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टी फ्लिप फ्लॉप का 2। टी स्टैंड्स फॉर टॉगल और टॉगल का मतलब होता है आइदर ऑन और ऑफ। तो सिर्फ 2 स्टेट्स होते हैं, इसलिए इसमें 2 ही क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन ट्रू नहीं है। ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर। ट्रांजिस्टर्स प्रोड्यूस लो हीट। ट्रांजिस्टर were less reliable. 390. Transistors were less reliable. Transistors were used in radios and other electronic devices. Not true. तो इस not true में ये मेरा सी करेक्ट आंसर होगा। यदि नॉट नहीं लगा होता तो बहुत सारे आंसर हो जाते। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो नॉट ट्रू की वजह से, इस नॉट की वजह से इसका आंसर हो गया ट्रांजिस्टर लेस रिलायबल। A character of card, a characteristics of card system is। कार्ड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डेटा, यूजिंग कार्ड्स एज रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, नीडिंग अ लार्ज डीपी स्टाफ, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर डी। 3 द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो its correct answer is A. The original ASCII code used itna bits of each byte, reserving that last bit for error check. इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ASCII बिट 2 तरह के फॉर्मेट में आते हैं, 7 और 8। सबसे पहले ये आया था 7 में, बाद में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 8 बिट का। करेक्ट आंसर सी। A computer programmer
कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या विशेषता है? डज ऑल द थिंकिंग फॉर ए कंप्यूटर, कैन एंटर इनपुट डेटा क्विकली, कैन ऑपरेट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इक्विपमेंट, कैन ड्रॉ ओनली फ्लो चार्ट। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम दूसरे किस तरह से जानते हैं? 395 नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बोथ ऑफ देम। सही तो दोनों है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर ए होगा। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन यानी एआई को यूज करते हैं। The commonly used standard data code to represent alphabetical, numerical and punctuation characters used in electronic data processing systems is called। 396 का ASCII कोड भी है, EBCDIC भी है, BCD भी है, सब में हम कन्वर्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर डी। Which of the following has a low failure rate? इसमें से लो फेलियर रेट किसका है? मैकेनिकल डिवाइसेस लो फेलियर सबसे ज़्यादा फेल करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें कम होती है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल से करीब होते हैं। तो करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लो फेलियर रेट, कम फेलियर रेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं। द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1 when both the inputs are false is, जब दोनों इनपुट फॉल्स हो तो 1 रिटर्न होगा। ये किस गेट के द्वारा होगा? एंड गेट, नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट। तो एंड गेट का सिंबल होता है, इस एंड गेट में कम से कम मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसके एक आउटपुट निकलेंगे। ये दोनों इनपुट यदि हाई हो, हाई मीन्स 1 1, तो इसका आउटपुट 1 होता है, और रेस्ट केसेज में इसके आउटपुट 0 हो जाते हैं। ये 0, ये 1, आउटपुट 0, ये 1, ये 0, आउटपुट 0, बोथ 0, आउटपुट 0। सिर्फ एक सिचुएशन होता है जब ये आपका 1 होता है, 1 1 के केस में। द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, 1 को ट्रू कहते हैं और 0 को फॉल्स कहते हैं। तो इस केस में यदि यहाँ पर हम एक बबल लगा दें, इसको एंड से नैंड गेट बना दें, तो नैंड गेट के केस में जब दोनों 0 होगा तो उस केस में इसका रिजल्ट 1 होता है, और बाकी सारे केसेस में इसका रिजल्ट 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर नैंड है। और गेट पर बहुत अधिक, यदि आपको उस पर और अधिक जानकारी की ज़रूरत है तो ये 2 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा, इस पर भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह पर भी रहते हैं, तो इस पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। A typical personal computer used for business purposes would have, पर्सनल कंप्यूटर में की रैम कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 256K। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर normally contains a number of high speed storage elements called हाई स्पीड स्टोरेज। हाई स्पीड स्टोरेज तो हमारा रजिस्टर होता है 400B, तो करेक्ट आंसर